हाँ हाँ, एनडीए एरोप्लेन से पहुंचाएगी भैया पेपर, एयरफोर्स लगाएगी, पूरा पैरा मिलिट्री लगा देगी, लेकिन पेपर लीक कैसे रोकेगी? आओ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, एनटीए कराती है नीट का पेपर। एनटीए कराती है नीट का पेपर। नीट से क्या बनते हैं? फ्यूचर डॉक्टर। हमारे देश के एक पिलर हैं जो कि डॉक्टर हैं, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर। वो पूरे देश के लिए होते हैं। लेकिन सरकार को या एनडीए को उस डॉक्टर या उस देश से मतलब नहीं है, उनको मतलब है किससे? मनी से और पावर से, ठीक। तो अब हम बात करते हैं एनटीए। अब एनटीए ने क्या कहा बच्चों को गुमराह करने के लिए पेपर लीक के बाद? उन्होंने कहा कि जो हम पेपर लीक हुआ है, अगला जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उसको हम कराएंगे एयरफोर्स के थ्रू। उस पेपर को हम सेंटर तक एयरफोर्स के जरिए पहुंचाएंगे। मतलब भैया वो एयरफोर्स के पैरा कमांडर भैया लेके उसको आएंगे और सेंटर तक पहुंचाएंगे। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यही भैया कि बस भाव दिखाना, बड़ा बड़ा बोलना, और कुछ हमें साफ दिखाई नहीं लग रहा है इससे, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉब्लम कहाँ है, करप्शन जो है वो मेन एनटीए की बॉडी के अंदर है, ठीक है। एनटीए के अंदर बैठे हैं, एनटीए के मेन पॉइंट जो हैं उसके अंदर बैठे हैं कौन? करप्शन करने वाले। तो पेपर तो करप्शन करने वाले जो एनटीए के अंदर हैं वो लीक कराते हैं। तो पेपर तो लीक होना जारी ही रहेगा। अब एनटीए चाहे वो एयरफोर्स से करा ले, चाहे पैरा कमांडो से करा ले, चाहे आर्मी से करा ले, पेपर पहुंचाने का काम। जब पेपर लीक ही हो रहा है एनडीए की करप्शन बॉडी से, तो पेपर तो हमेशा लीक ही होता है, ठीक है। तो इसमें एयरफोर्स का सिर्फ एक दिखावा है, एक बड़बोला है, और कोई चीज़ नहीं है। जैसे पहले एनटीए ने डरा रखा था कि भैया नीट का एग्जाम है, कोई बच्चों का खेल नहीं, ट्विटर पे डरा रखा था। ऐसे उसने इस बार एयरफोर्स का नाम लेके बच्चों को चुप कराया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मेन चीज़ होता है कि अगर पेपर लीक होता है तो उसमें एनटीए शामिल होता है? जी हाँ, बिल्कुल शामिल होता है। उसकी मर्जी से ही होता है, क्योंकि उसकी मेन बॉडी के अंदर ही जो लोग होते हैं वही पेपर लीक कराने के मास्टर माइंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीनीट की। तो रीनीट क्यों हुआ? जब 2024 में पेपर लीक हुआ, 2025 में पेपर लीक हुआ, ठीक है। अब आज बता रहे हैं कि 2024 में पेपर लीक हुआ, 2025 में पेपर लीक हुआ। लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ लोग एडमिशन करा रखे हैं, उनको बता रहे हैं कि निष्कासित किया जा रहा है। भाई उस टाइम पे तुमने रीनीट क्यों नहीं करा दिया? क्योंकि रीजन देखो, उस टाइम पे पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसका प्राइज मनी जो था वो हाई था। जिसके पास थे ज़्यादा पैसे वो खरीद सकता था पेपर। मतलब सिर्फ अमीर आदमी उस टाइम पे पेपर खरीद सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे। तो जब अमीर आदमी ने पेपर खरीदा तब तो रीनीट का चांस नहीं बन सकता था। बट इस बार पेपर का बजट गिर गया था भैया। पेपर इतना मार्केट में आ गया कि पेपर का बजट गिर गया, डाउन हो गया पेपर का बजट। इस बार मिडिल क्लास के बंदे भी पेपर खरीद सकते थे, तो उन्होंने भी पेपर खरीदा। अब पेपर खरीद के उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, उन्हीं के भी मार्क्स आ रहे थे भैया। तो अब गरीब बंदों का भी भला हो जाए और अमीर बंदों का भी भला हो जाए, ये बात तो सरकार देख ही नहीं जाएगी। ये बात एनटीए से भी रहा नहीं गया, तो इसलिए पेपर को दोबारा कंडक्ट कराया गया। अल्टीमेट मेन यही था कि अगर मिडिल क्लास का बंदा पेपर पा रहा है तो पेपर फिर से कराया जाएगा, वो पेपर माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। बट बात ये नहीं है कि मिडिल क्लास और गरीब क्लास या अमीर क्लास, बात ये है कि पेपर फेयर होना चाहिए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए पेपर फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पेपर फेयर होगा तो असलियत पहचान आएगी, अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो बच्चों के पास एबिलिटी है जाने की वही बच्चे जाएंगे। देश का जो स्तंभ है मेडिकल वाला, डॉक्टर वाला, वो अच्छा बनेगा। और जब देश के डॉक्टर अच्छे होंगे तो देश के सुधार अच्छा होगा। अब बात करते हैं, देखो, एवरी टाइम पेपर लीक होता है। अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें भी करेक्शन ही करेक्शन चल रहे हैं, ठीक है भैया। उसमें भी करेक्शन ही करेक्शन चल रहे हैं। कहीं सेंटर पे बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, कहीं पेपर आउट हो गया। यहाँ गवर्नमेंट में जितने एग्ज़ाम अभी दिला रही है सारे के सारे लीक हो रहे हैं। अब रीनीट क्यों? मैंने बताया कि इस बार पेपर का बजट बहुत लो हो गया था, मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर पा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अपन करेंगे रिफंड। जो अपन ने अमाउंट जमा किए थे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम, उसको हमने किया रिफंड। फिर गवर्नमेंट ने कहा, एनटीए ने कहा कि जो रिफंड है वो हम पेपर होने से पहले दे देंगे। और रिफंड की डेट बढ़ा दिया कि पेपर खत्म होने कराने के बाद हम रिफंड करेंगे। भैया ये एक तरीके की लालच है, जैसे राशन वाला लालच चल रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे ही एनटीए के द्वारा बच्चों को पैसे देकर चुप कराने का एक लालच है, और कुछ नहीं है। ये कंफर्म भी नहीं है कि ये रिफंड करने वाले ही हैं, बस ये एक लालच दे के बच्चों को चुप करा रहे हैं कि बच्चे
पैसे पाके चुप हो जाएंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, पेपर के खिलाफ बात नहीं करेंगे। ये बात एनटीए की सही नहीं है। एनटीए बॉडी जो है वो फेयर पेपर कराए। मुझे एनटीए से शिकायत है और मैं चाहता हूँ कि एनटीए फेयर पेपर कराए। अगर एनटीए फेयर पेपर कराती है तो इससे हमारे जो कंट्री है, देश है, उसका विकास होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी पैसे की लालच में देश के स्तंभ को गिराए। ये कानूनन अपराध है। तो भैया एनडीए से रिक्वेस्ट है कि भैया इस बार फेयर पेपर कराओ। पैरा कमांडर, एयरफोर्स, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बस ज़रूरत ये है कि तुम अपना करप्शन जो है, अपने करप्ट आदमी, अपनी करप्ट बॉडी को सही करो, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है।